आपको मालूम है कि ओमाइक्रॉन एक नया वायरस वेरिएंट आया है, तो इसकी वजह से हम लोग फिर सब अपने अपने घरों में वापस पहुंच गए हैं। और हमारा अभी जो स्टडीज़ है, वो जो टीचिंग है, हम दोनों के काम घर से स्टार्ट हैं, ठीक है ना। तो वर्क फ्रॉम होम से हम लोग सब अब जूझ रहे हैं, तो आप भी अपना वर्क फ्रॉम होम करिए और पढ़ाई में जुट जाइए, ठीक है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज नेक्स्ट जो आपका 10th क्लास साइंस का जो पेपर आएगा, मतलब इनफैक्ट सारे जो आएंगे वो सब्जेक्टिव टाइप आएंगे। तो आज से हम सब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से तैयारी शुरू करते हैं। और ये 3 तारीख की 3 जनवरी की 2022 की वर्कशीट नंबर 59 आई है, उसको डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी मेरी दोनों मीडियम में करूं ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा हो। तो लेट्स स्टार्ट। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। आपको मालूम है चुंबक कैसी होती है, हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं गूगल मीट पर कि चुंबक क्या होती है और वो उसका क्या कार्य होता है, ये सबको पता है, ठीक है ना। कि निकल, कोबाल्ट और लोहा जो है उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो चुंबक के चारों ओर का वह स्थान या क्षेत्र जिसके भीतर दूसरे चुंबक या चुंबकीय पदार्थ द्वारा उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इंग्लिश में उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मतलब एक ऐसा एरिया चुंबक के चारों तरफ का जहाँ पे उसका मैग्नेटिज्म, उसका चुंबकीय क्वालिटी हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है, या उसके प्रभाव को देख सकते हैं, महसूस किया जा सकता है। एक चुंबक के चारों ओर रेखाओं की एक श्रृंखला द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। तो उसका जो रेखाओं के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं। रेखाओं की इस श्रृंखला चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहा जाती है। और जो इसकी ये जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। आपको मालूम है दो तरह की राशि होती है, एक अदिश होती है, एक सदिश होती है। अदिश होती है जिसमें कि दिशा नहीं होती, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें सिर्फ नंबर होता है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 5 किलो, या फिर मैं लिखूँ 5 मीटर, सिर्फ लिखूँ तो ये एक अदिश राशि है। लेकिन अगर मैं लिखूँ 5 मीटर उत्तरी दिशा में, क्योंकि इसमें दिशा साथ में है, तो उसको सदिश कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी चीज़ है, या चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि दिशा भी है और परिमाण भी है। तो इसका मतलब ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। इंग्लिश में इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। अब हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं, मतलब उसके क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं। पहली बात, क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। पहली क्वालिटी ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो चुंबक के अंदर की रेखाएं हैं वो दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं और उत्तरी ध्रुव की तरफ चली जाती हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में हैं। तीसरी चीज़ ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, मतलब ये एक बंद वक्र है, सर्कुलर है। और चौथी चीज़ ये है कि कोई भी जो दो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को काटती नहीं हैं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। क्योंकि यदि ऐसा हो तो इसका अर्थ ये होगा कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, कि जिस जिस जगह पे, मतलब ये पॉइंट जो है जहाँ पे वो काटेंगी, उसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर उसकी दो दिशाएं होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बात हमारी आ गई है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगर सपोज करंट बह रहा है, करंट इज फ्लोइंग, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके लिए ये डायग्राम दिया हुआ है इन्होंने। सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त के आकार में होता है। मतलब अगर एक हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक सीधी तार ली सपोज, सिंपल सी भाषा में, तो क्या होगा, जैसे जैसे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त के आकार में होता है। मतलब अगर हमने सीधी तार ली है और उससे करंट फ्लो करा है, तो ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये हमारी सर्कुलर पाथ में होंगी, सर्कल में होंगी, ठीक है जी। फिर है जैसे जैसे चालक से दूरी बढ़ती है, मतलब अगर चालक से हमारे उसकी दूरी ज़्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, और चालक जितना पास होगा उतने चुंबकीय क्षेत्र पास रहेगा, ठीक है। और चालक में विद्युत धारा घटाने पर चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव कम होता है। मतलब अगर करंट ज़्यादा है बेटा तो चुंबकीय प्रभाव भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर करंट कम है तो चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव भी कम होगा, ठीक है।
अच्छा, फिर हम पढ़ेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। हस्त अंगुष्ठ नियम को हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में राइट हैंड रूल कहते हैं। ठीक है, राइट हैंड रूल कहा जाता है, लेफ्ट हैंड नहीं कहते। यह नियम धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का तरीका है। अगर हमें एक तार दे दी जाए, ठीक है, तो हमें ये करना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसे प्राप्त की जाती है। ये जो है नियम हमें ये सिखाता है। इसमें हमने क्या करना है कि आप अपने दाहिने हाथ में एक चालक को इस तरह पकड़ते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप एक पेन ले लीजिए। ठीक है, एक पेन ले लिया आपने, उसको पकड़ लिया। आपने इस तरह पकड़ा कि अंगूठा जो है वो धारा की दिशा की तरफ है, मतलब जो आपका थंब है वो इस धारा की दिशा में है। तो जिस साइड पे आपकी उंगलियां गोलाई में आएंगी वो उसकी दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई कि राइट हैंड थंब रूल क्या है। कि अगर आपने एक तार ली है या करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है और आपने अपना अंगूठा नीचे की साइड पे या उसी चालक की साइड पे रखा है, तो जिस तरफ आपकी उंगलियां मुड़ेंगी अपने आप, वो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करेगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो गुण हैं वो ये हैं। पहला कि मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पे मिल जाती हैं। और चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तरी ध्रुव होती है, वो एक बंद वक्र होती हैं और एक दूसरे को नहीं काटती। तो ये 4 गुण आ जाएंगे आपके। फिर है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी प्रतिच्छेद क्यों नहीं होती। तो ये इसका आंसर ये आ जाएगा। यदि ऐसा हो तो इसका अर्थ ये होगा कि जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसमें कि वो कट रही हैं, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और उसका अनुप्रयोग कीजिए। तो ये हमारा आंसर नंबर 3 आ जाएगा, पैराग्राफ। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक क्षैतिज विद्युत चालक से धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। मतलब एक विद्युत चालक है जिसमें जो धारा बह रही है पूर्व से पश्चिम बह रही है। तो वो पूछ रहे हैं कि इसके ठीक नीचे और ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो उल्टी होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस बिंदु पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होगा। हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि अगर जो चालक है वो पास में है, मतलब विद्युत के, तो चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा उसी में होगा। अब यहाँ पर बिंदु ए देख लो, वो बिल्कुल चालक के पास है, तो सबसे ज़्यादा अधिकतम जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बिंदु ए की तरफ होगा। तो ये थी हमारी 3 जनवरी की वर्कशीट। आगे और वर्कशीट के साथ मिलते हैं। तो लेट्स रॉक, आज से तैयारी हमारी शुरू। और हम लोगों ने जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत अच्छा किया है, सब्जेक्टिव हम उससे भी अच्छा करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और 15 से 18 साल के सभी बच्चे प्लीज़ वैक्सीनेट हो जाइए। जगह जगह कैंप्स लग रहे हैं। ठीक है, हमारे स्कूल में भी, मलकागंज स्कूल में भी कैंप लगा हुआ है, आज भी लगा था और कल भी लगा है। जो आसपास के बच्चे हैं वो कल जाइए और वैक्सीनेशन करवाइए अपनी। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।